हिजाम नगर भवन में आयोजित 2 दिवसीय बहुविषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शनिवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुई। जेजेएस डिग्री कॉलेज में हिजाम और टूकेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेंगलुरु कर्नाटक के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस संगोष्ठी का मुख्य विषय था वैश्विक अनुसंधान प्रणाली पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव। संगोष्ठी के अंतिम दिन जहां एक ओर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगत बिखरी, वहीं सभी प्रतिभागी सम्मानित किए गए। देश विदेश से आए विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और छात्रों ने एआई के विभिन्न आयामों, इसके अनुप्रयोगों और भविष्य में मानव जीवन व अनुसंधान पर इसके गहरे प्रभाव पर विस्तृत चर्चा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेजेएस डिग्री कॉलेज के प्राचार्य कृष्ण मोहन साव ने अपने संबोधन में एआई के बढ़ते महत्व को रेखांकित करते हुए बताया, हमारे यहाँ यूजीसी के तहत विश्वविद्यालय ने अभी तक इसको लागू नहीं किया है। हमारे विश्वविद्यालय में अभी तक लागू नहीं हुआ है, लेकिन जोर शोर से इस पर चर्चा होती रहती है, शौक होता रहता है। नेपाल से पधारे प्रोफेसर प्रेम कुमार झा ने एआई की क्षमता को उजागर करते हुए कहा, तो हमें इस एआई के सेमिनार से जो हमने पाया है कि हम कम संसाधनों में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, यह एक बहुत बड़ा संदेश भारत ने हमें दिया है और मैं जाकर के अपने देश। वहीं संगोष्ठी के निदेशक डॉक्टर केतन कुमार मिश्रा ने भविष्य की ओर इशारा करते हुए कहा, हो चुका है। एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक टॉपिक नहीं है, ये एक सब्जेक्ट है जिसको कि कोर्स में लागू किया गया है। उसमें इसको अपडेट किया है एआई को, और ये बहुत बेसिक लेवल से हम लोगों ने स्टार्ट किया। अगर भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा हमारा एआई जो था वो क्या था, चैट जीपीटी था हमारा। आप हमेशा देखते हैं कि ट्रेन जब रात में चलती है किसी जंगली एरिया से, तो कभी कभी हाथी की मौत हो जाती है, कभी कभी वहाँ बाघ शेर की मौत हो जाती है जो क्रॉस करते हैं जंगल एरिया में। एआई के थ्रू ये दिखाया गया कि आपको 20 किलोमीटर पता चल जाएगा कि वहाँ से कोई जानवर क्रॉस करने वाला है। आपका बच्चा किस लेवल तक डिप्रेशन में जा चुका है, आप अपने से एनालाइज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इंस्टेंटली आप डॉक्टर से विजिट कीजिए, इलाज के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन इंस्टेंटली आप देख सकते हैं कि बच्चा आपका डिप्रेशन में है या नहीं है। आप जाते हैं या किसी कारण बस सुसाइड कर लेते हैं, उन कारणों को आप घर बैठे देख सकते हैं। उसके शकल पर अगर आप फोटो खींच करके रखते हैं और उसको जब एनालाइज करते दिया जाएगा बच्चा किस कंडीशन से गुजर रहा है, मानसिक स्थिति से गुजर रहा है। एआई के बारे में 2 दिन के सेमिनार में और संभव है कि हम लोग सब कुछ कंक्लूजन निकाल सकें। कि अमेरिका में एक प्रेग्नेंट महिला को जब पेट में दर्द हुआ तो वो अचानक से बैठे बैठे अपने मोबाइल में पूछ बैठी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। और एआई ने उसे सजेस्ट किया कि आप 1 घंटे के अंदर में डॉक्टर के पास विजिट कीजिए। और वो डॉक्टर के पास गई तो उसे डॉक्टर ने कहा कि आपको आने में और थोड़ी देर होती तो आपकी डेथ हो जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि एआई का कॉन्सेप्ट जो हम लोगों के माइंड में है, जो हमारे स्कूल, सोसाइटी और लोकेलिटी में है कि चैट जीपीटी यूज करते हैं तो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पॉजिटिव वे में इसको लेकर चलते हैं तो बहुत कुछ है इसमें। एआई कभी बेरोजगार पैदा नहीं कर रहा है पड़ती थी, लेकिन आप एक मोबाइल से आपने सारा काम कर दिया और आप एक्टिव हैं कि आप कर सकते हैं। अगर आप एक्टिव नहीं रहते तो निश्चित आपकी जॉब चली जाती। पैदा कर रहा है स्किल के तौर पर, आपकी स्किल की क्षमता बढ़ते चली जा रही है। जैसे कि हम लोग एक साइंस में थ्योरी पढ़ते हैं टाइम ट्रेवल। टाइम ट्रेवल का मतलब ये होता है कि भविष्य में जाकर के चीज़ों को समझना और देखना और उन चीज़ों को वर्तमान में यूज करना। तो हम लोग, ये हमारा भविष्य है। आप जैसे इसके बारे में हम लोग इमेजिन कर देते हैं, ये चीज़ मोबाइल के माध्यम से हो रहा है। ऐसा भी एक समय आएगा कि जिसमें कि आप बटन दबाएंगे और आप यहाँ से गायब हो जाएंगे। इन्फ्लुएंट की बात करें तो एक क्वेश्चन को लेकर के वो हज़ारों क्वेश्चन एलॉबरेट कर सकते हैं। अभी हम तक पहुँचने क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, यहाँ तक चीज़ें पहुँचने और समझने में देर लगती है।